नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि जगन्नाथ जी को कड़वा भोग किसने लगाया। तो रथ यात्रा स्पेशल की कहानी शुरू करते हैं। तो ये सब तो हम जानते ही हैं कि हमारे जगन्नाथ जी 56 भोग स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी भारी भोजन लेने के बाद उन्हें कड़वी दवाई कौन देता है? वो दवाई उन्हें कहाँ से मिलती है? तो आइए आपको मिलवाते हैं जगन्नाथ जी के एक और महान भक्त से, जिनका नाम लांधी माता था। कुछ समय पहले की बात है। लांधी माता जगन्नाथ धाम के पुरी में रहती थी। उनका जगन्नाथ जी से अटूट प्रेम था। वह पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र घी से बनी इतनी मिठाइयाँ खाता है, उसके उदर की मंद गति हो जाएगी। उन्होंने सोचा, इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द भी होता होगा। मैं अपने पुत्र को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती थी। फिर क्या, यही सोचकर लांधी माता थोड़े से नीम के पत्ते का लेप लेकर जाने लगी। उसमें उनका पचन भी हो जाए और सारे भक्त उन्हें मीठे भोग ले जाते थे, पर माता उन्हें कड़वे नीम के लेप लेकर जाती थी। एक दिन माता नीम के लेप को लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची। अंदर प्रवेश करने ही वाली थी कि वहां के द्वारपाल ने रोक दिया। कहा, ये क्या ले जा रही हो? माता ने कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन व्यंजन खाता है, इसलिए उसके उदर में अपचन हो जाता है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी नीम की पत्ती लेकर जा रही हूँ। तब सैनिक ने कहा, तुम्हारा पुत्र मंदिर में रहता है क्या? तब माता ने कहा, हाँ, वो रत्न सिंहासन पर बड़ी बड़ी आंखों वाला वही तो मेरा पुत्र है। वह प्रतिदिन मेरी नीम की पत्ती की प्रतीक्षा करता है। यह सुन सैनिकों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, वह जगन्नाथ जी क्या तुम्हारे पुत्र हैं? वह तो तीनों लोक के नाथ हैं। उन्हें पूरे दिन इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, उनसे उन्हें संतुष्टि नहीं होगी क्या, जो वो तुम्हारी कड़वी नीम की ले खाएंगे और इसकी प्रतीक्षा करेंगे? चलो जाओ यहाँ से, अभी राजा आते होंगे, समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। माता को वापस आना पड़ा और माता बेचैन थी कि आज वह नीम की लेप नहीं दे पाई। पूरा दिन वह यही सोच रही थी, हे प्रभु, मेरा पुत्र नीम की ले की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज मैं उस तक नहीं पहुंच पाई, उसका पेट दर्द कर रहा होगा, वो बेचारा किससे कहेगा, हे प्रभु, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। फिर क्या था, अब अपने भक्त को ऐसा देख जगन्नाथ जी को कहाँ चैन आ सकता था। तो किसी की भी आवाज़ पर दौड़े चले जाते हैं। फिर ये तो उनकी मैया थी, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लेप लाती थी। वह लांधी माता का वात्सल्य प्रेम ही था, जो कड़वी नीम को भी वह मीठा बना देता था। वह अपने महल से निकलकर सीधे माता के घर पहुंच गए। जब माता ने उन्हें अपनी कुटिया में पाया तो वह देखती ही रह गई। माता को समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना है या हकीकत। माता को उनका चेहरा शुष्क दिखाई पड़ा। जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आज तुम मेरे लिए नीम की ले क्यों नहीं लेकर आई? आज मैंने इतनी सारी मिठाई यही सोचकर तो खाई थी कि मेरी मैया आएगी और मुझे नीम की ले देगी, इससे सारा हजम हो जाएगा और मेरा पेट भी नहीं दुखेगा। देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है और दर्द भी हो रहा है। देखो देखो, तुम मुझे भूल गई मैया। ये देख माता खड़ी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह कुछ नहीं कहती हैं। भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो हो ही गया था। भगवान की लीला ही अलग है। वह भगवान से ना कुछ कह पाई और ना ही किसी और से। रात भर रोती रही लांधी माता। इसके बाद लांधी माता से फरियाद करने के बाद जगन्नाथ जी राजा के महल में जाकर उसे सपने में ऐसी डांट लगाई कि पूछो मत। राजा से उन्होंने कहा, तुम आराम से यहाँ सो रहे हो और वहाँ मेरी मैया रो रही है। राजा को स्वप्न में समझ नहीं आ रहा था कि जगन्नाथ जी ने कहा, लांधी माता मुझे अपना पुत्र मानती हैं, मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। प्रतिदिन वह मेरे लिए नीम की पत्ती का लेप लाती थी, पर आज तुम्हारे सैनिकों ने उन्हें निकाल दिया। हे राजा, मैं इस अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। तुम कल आदर से नीम की लेप के साथ उन्हें लेकर आओ, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा कुछ बोलते तभी जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। उनका काम जो हो गया था। अगले दिन राजा माता की कुटिया में पहुंच गए। बेचारी माता राजा को देख डर गईं। उन्होंने सोचा, कल सैनिकों ने डांटा था, आज राजा दंड देने के लिए आया है। राजा ने कहा, हे माता, कल के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों की बनी नीम की ले खाते हैं,
आप कितनी सौभाग्यशाली हैं हे माता, जो भगवान आपको माता स्वीकार करते हैं। आज से यह स्थान पवित्र तीर्थ माना जाएगा। जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन यह भोग स्वयं भगवान को लगाएंगी, और जब आप नहीं रहेंगी तो आपकी याद में यह भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह सुन माता की आंखों से आंसू की धार बह गई। जल्द से उन्होंने नीम की लेप बनाई और जगन्नाथ जी के पास पहुंच गईं और अपने पुत्र को खिलाई। तो उस दिन से लेकर आज तक भगवान को 56 भोग अर्पित करने के बाद एक विशेष व्यंजन अर्पण किया जाता है। उसे तीत भोजन के नाम से जाना जाता है। लांदी माता की याद करते हुए जगन्नाथ जी को उस कड़वे भोग का प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। तो ये थी एक भक्त की भक्ति की कहानी। रथ यात्रा स्पेशल में ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।